बिला ताखीर मुल्तमिस हूँ शेखुल हदीस हज़रत मौलाना डॉक्टर मंजूर अहमद मेंगल साहब से दामत बरक़ात मुलालिया कि वह अपनी ज़र्री नसीहतों से हम तलबा और उलमा को मुस्तफ़ीद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उशदुद बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी कै नुसब्बिहक कसीरन व नज़कुरुक कसीरा इन्नक कुन्त बिना बसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। बिरादर मुकर्रम हज़रत अक़दस क़ारी मोहम्मद हुसैन साहिब ज़ीद मजदहुम मुदीर जामिया हाज़ा और अख्तबुल खुतबा और ख़तीबुल खुतबा बिरादर मुकर्रम मौलाना अदनान कल्याणवी साहिब, यहाँ इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा दूर व दराज से आने वाले उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीईन, मैं आपको मालूम भी है कि एक बलोच आदमी हूँ। बलोच और पठान वैसे फितरी तौर पर महरूमुल फसाहत पैदा होते हैं, इसलिए वो खींचातानी करके उनकी तबीयतों पर जितना बोझ होगा कि वो आसमान और ज़मीन के कलाबाजियाँ मिलाने की कोशिश करें, नाकाम कोशिश होती। खैर, रोज़गारम बशुद बनादानी मन न करदम शुमा हज़र बकोनेद। या अरब कहता है सरफ़तुल उम्र फ़ी लहविन व लाबिन फ़आहा सुम्मा आहा सुम्मा आहा। मेरी ज़िंदगी तो लहव व लाब में, खेलो तमाशा में गुज़र गई। हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय अफसोस। मैंने एहतियात नहीं किया, आपने एहतियात करना है। आप यहाँ से जब निकलेंगे मदरसे की चार दीवारी से, फिर आपको एहसास होगा कि काश के ये एहसास जो मदरसे से निकलने के बाद आवाम के सामने जब जाएंगे, ये एहसास काश की तालिब इल्मी के ज़माने में आपको हो जाता और ये तवज्जो हो जाती, तो आप अपने दामन में बहुत कुछ लेकर के चले जाते। दोस्तों, एक आलिम दीन के लिए हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने लिखा कि उसके लिए बेहतरीन मुदर्रिस होना भी ज़रूरी है और मुसन्निफ़ और मुअल्लिफ़ होना भी ज़रूरी है और बेहतरीन मुनाज़िर होना भी ज़रूरी है और एक ख़तीब होना भी ज़रूरी है। हर ज़माने के यह कि तकाज़े अलग होते हैं और हर ज़माने के चैलेंजेस बिल्कुल अलग अलग होते हैं। सवालात अनबिया जो इस दुनिया में आए, किसी का मुकाबला, वो अल्लाह आपका भला करे, किसी खुदाई ताकत से जो अपने आप को खुदा कहने वाला है उससे हुआ और वो कहते हैं कि जी अना उहयी व उमीत, मैं भी ज़िंदा कर देता हूँ और मैं भी मार देता हूँ। उसके मुकाबले में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका मुकाबला किस तरह किया। और कभी जादूगरों का बिल्कुल यह है कि रिवाज था और जादू उरूज पर था। अब भी आप देखें यहूदी, पता नहीं उलमा इससे इत्तिफाक करेंगे नहीं करेंगे, अब भी यहूदियों में इस किस्म के जादूगर मौजूद है जो यहाँ से उड़ेंगे हैदराबाद में जाकर के स्टॉप करेंगे, अब भी है। और जाहिर है कि अब जो अपना जादू दिखा रहे और करिश्मे दिखा रहे हैं, उसका मुकाबला तकरीर से नहीं है। उस वक्त यह है कि जादूगरों का मुकाबला है जो अपने रस्सियों को फेंकेंगे और डंडों को फेंकेंगे कि वो सांप बन जाएंगे। तो एक नबी को मुकाबले के लिए तैयार किया जाता है और इब्तिदा में
मातिल के भी यमीन के या मूसा, देख लो इसको, आपने मुकाबले के लिए जाना है, आपके हाथ में क्या है? क़ाल हिय असाय अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिय फ़ीहा मआरिब उख़रा। ये मेरा असा है, मेरा डंडा है, इस पर सहारा भी लगाता हूँ और इससे पत्ते झाड़ देता हूँ बकरियों के लिए। 10 साल आपने शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बकरियाँ चराई, आपकी शादी वहीं से हुई। ये पत्ते झाड़ने के लिए भी है, सहारा लगाने के लिए भी है, और मेरे और बहुत से इसमें फ़वाइद भी है। अब इसी को कह रहे कि देख लो, खूब देख लो, कहीं बाद में आप कहेंगे कि नहीं मैंने सांप गलती से उठाया था। ये आप खुद आपसे एतराफ़ कराया जा रहा है, इकरार कराया जा रहा है कि आप देख लें कि ये असा है, जी असा। क़ाल अलक़िहा या मूसा, अब इसको फेंक दे। फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ, जैसे आपने फेंका तो छोटा सा सांप, अब वो सांप बन गया। चूंकि आगे जादू का जो मुकाबला होगा, लोग उनके डंडे और उनकी ये कि रस्सियां वो सांप बन जाएंगे। तो जिस किस्म का मुकाबला है, जिस किस्म की कुश्ती है, इसी किस्म की कुश्ती आपने भी लड़नी है। लिहाजा फ़अल्क़ा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ, छोटा सा सांप बन गया। क़ाल ख़ुज़हा वला तख़फ़, अब इसको पकड़ लो। आप उलमाए किराम हैं, अगर आदमी देख रहा है किसी को तो फिर कहेंगे कि ला तंजुर, देख रहा है, देखने की सलाहियत उसमें है, ला तंजुर। और देख ही नहीं सकता तो उसको ला तंजुर नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे ला तंजुरो। वहाँ पर ला तो नफ़ी आएगी, नहीं आएगी। मूसा अलैहिस्सलाम बावजूद इसके कि जलील कदर नबी है, लेकिन वो सांप से डर रहा है, इसलिए ला तख़ाफ़ो नहीं बल्कि ला तख़फ़, डरो नहीं, खुज़हा, इसको पकड़ लो। तो मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि ये है जी, इस तरीके पर जाकर उसको। इसलिए तबई तौर पर, फितरी तौर पर डर तो होता है। मैं नहीं समझता कि कल्याणी साहब ने आपको इतना दिलेर बनाया हो कि आप मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा दिलेर हो। इतने दिलेर आप नहीं होंगे। मैदान में आदमी जाए ज़रूर डर होता है, लेकिन पूरी तैयारी। अब हय्यतुन है, चंद दिनों के बाद इससे बड़ा जाननुन सांप, और चंद दिनों के बाद ऐन मुकाबले के बार बार आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। और जब मुकाबला हो रहा है तो मुकाबला पर फिर यह है कि फ़इज़ा हिय सुअबान मुबीन, एक बहुत बड़ा अजदिहा, वो हज़ारों उनके सांप, और ऐसे ही उसने एक लुक़मा बनाया, तलक़फ़ मा याफ़िकून, जो उन्होंने झूठ से जितने सांप बनाए थे उन सबको एक ही लुक़मा में उसने ख़त्म कर दिया। ये जादू का मुकाबला है। जादूगरों के सामने ये सलाहियत अल्लाह ने आपको ये भी दी कि मोजिज़े से, मोजिज़े के मुकाबले में जादू टिकेगा नहीं। आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप जो दीन लेकर के जा रहे हो वो साहिब मोजिज़ात का दीन है। इंशाअल्लाह कोई माँ का लाल करिश्मा आपके सामने टिकेगा नहीं। जादूगर जो है ना, मोजिज़े के सामने, ये मोजिज़ा था, वो उनका जादू था। लेकिन जो जादूगर नहीं है, जो असल उनका जो अना रब्बुकुमुल आला कहने वाला है, उसके पास जाओ। हमने जादूगरों का इस तरह मुकाबला हुआ और उसके लिए कहा जा रहा है कि इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, उस सरकश को जाकर के तकरीर कर लो और उसको तकरीर से समझा दो। लेकिन तकरीर के लिए, ख़तीब के लिए ज़रूरी रब्बि इश्रह ली सदरी बिल उलूमिल इलाहिय्यति व बिल वह्य, अल्लाह वही के ज़रिए से मेरे सीने को खोल दे। सबको सुभान अल्लाह। अफ़मन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फ़हुव अला नूरिम मिन रब्बिही।
उस वक्त के तकाजे के मुताबिक जादू का रिवाज था, जादू उरूज पर था। जादूगरों से आपका मुकाबला कराया और मोजज़े ने जादू को शिकस्त दी। ये जितने भी यहाँ पर फराड है, ये सारे के सारे जादू से जा कर के मिलते हैं। ये सारे फराड जादू ही फराड है। इंशाअल्लाह आपके सामने कोई टिकेगा नहीं, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है रब्बिश्रह ली सदरी, परवरदिगार मेरे सीने को वही से खोल दे और उलूम इलाहिया, उलूम नबविय्या से, उलूम समाविया से सीने को खोल दे। तलबा एक इसकी दुआ करेंगे, पूरी तैयारी आपके पास सीना खुलेगा किससे? अफ़मन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुव अला नूरिन मिन रब्बिही। आपका मुकाबला इंशाअल्लाह तारीकियों में होगा, खुदा उसको रुसवा कर देगा। लेकिन कुरान एक नूर है, हदीस एक नूर है। आपका सीना खुलेगा, कुरान और सुन्नत में जितने भी आपको महारत होगी, खतीब के लिए ज़रूरी है। साथ ही इसका मेरे साथ वादा करें कि आप तैयारी कर लें, वरना खतीब साहब का हाल क्या होगा। मीज़ानुल इत्तिदाल की पहली जिल्द में लिखा हुआ, ये मजलिस आपकी छोटी है, इससे बड़ी मजलिस बड़ा मजमा है। उस मजमे के अंदर खतीब साहब कह रहा है कि हद्दसनी अहमद बिन हम्बल क़ाल हद्दसहु फ़ुलान क़ाल हद्दसहु फ़ुलान क़ाल हद्दसहु फ़ुलान, हदीस उसने बयान कर दी। फिर दूसरी हदीस में कहता है हद्दसनी यहया बिन मईन क़ाल हद्दसहु फ़ुलान क़ाल हद्दसहु फ़ुलान क़ाल हद्दसहु फ़ुलान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अहमद भी बैठा हुआ, रईसुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी के उस्ताद, और इब्न मईन भी बैठा हुआ। अब अहमद बिन हम्बल इब्न मईन को देख रहा कि खतीब क्या झूठ बोल रहा है, हम तो इसी मजलिस में है। खतीब झूठ बोल करके कह रहा है कि अहमद बिन हम्बल ने यह हदीस बयान की और इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको नबी तक पहुंचाया। इब्न मईन फिर यह कि दूसरी सनद इब्न मईन के हवाले से बयान की, तो इब्न मईन इब्न अहमद बिन हम्बल को देख रहा। खतीब साहब ने जब खिताबत ख़त्म की तो उसके बाद यह कि इब्न मईन ने उसको पकड़ लिया, फरमाने लगे कि जालिम, आपने जितने हदीसें हमारी सनद से बयान की है, जितने हदीसें बयान की है, अना बिन मईन, मैं इब्न मईन हूँ, वहादा अहमद बिन हम्बल, ये अहमद बिन हम्बल है, और खुदा की कसम वनहनु बरीऊन मिम्मा कुल्ता, जो कुछ तूने झूठ बोला ये हदीसें हमने कभी बयान नहीं की। कहाँ झूठ बोलते हो? इस तरह यह है कि तो वो कहने लगे कि जी मैं सुभान अल्लाह, मैंने सुना था कि अहमद बिन हम्बल पागल है, और ये भी सुना था कि इब्न मईन उसका दिमाग भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बाबर नहीं किया। आज देख लिया तुम दोनों पागल हो, मैं जिस अहमद बिन हम्बल की हदीस बयान कर रहा हूँ और जिस इब्न मईन वो और है, आप लोग नहीं। इतने दज्जाल खतीब को देखें कि ये भी इस तरीका पर भी है कि दजल और फिरब से इतना भी झूठ बोल रहा है। कह रहे कि वो दूसरा कोई अहमद बिन, वो कौन है अहमद बिन हम्बल दूसरा, वो इब्न मईन कौन है? इसलिए आपको पूरी तैयारी करनी होगी इल्मी तौर पर। आप इल्मी तौर पर, अब जब आप तकरीर करेंगे आप पर एतराज़ात भी होंगे, यकीनन आप पर, लेकिन यह है कि वक़्त के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें कि है शायद कल्याणवी साहब से बड़े दूसरे उलमा भी होंगे, वो दारुल में होंगे, बिनूरी टाउन में होंगे, फारूकी में भी होंगे, ये तो होता रहता है, लेकिन फिर भी शायद जो कल्याणवी साहब की ज़बान है, आपकी ज़बान है, वो आपके उस्तादों के पास भी ना हो। हज़रत खुद फरमाते हैं व अखी हारून हुआ अफ़सह मिन्नी लिसानन, अल्लाह इल्म मूसा के पास ज़्यादा है, मूसा अलैहिस्सलाम इल्म में अफजल है, हारून अलैहिस्सलाम मफजूल है। अफजल मफजूल तो आप जानते होंगे, मूसा अफजल है, हारून मफजूल है, लेकिन फिर भी फरमाते कि इसकी फसाहत व बलागत जो कुछ है भाईजान की वो मेरे पास नहीं है। हर नबी फसी होता है, मैं नबी की फसाहत का इनकार नहीं कर रहा, फरमा रहा फसी तो मैं हूँ, लेकिन वो अफ़सह मिन्नी लिसानन, वो मुझसे ज़्यादा फसी है। आप इल्म में आपको आला दर्जा का मकाम हासिल है, आप अफजल है, हारून मफजूल है, लेकिन यह कि फसाहत व बलागत के अंदर ये जुज़वी तौर पर हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो फसी। इसलिए बयान का एक अंदाज़ होता है, एक अंदाज़ होता है। अच्छा खतीब वो होता है, खतीब को मुकर्रिर कहते हैं, मुकर्रिर करार से युकर्रिरु कलामहु फी अज़हानिल मुखातबीन व सामिईन, मुखातबीन और सामीन के दिमागों में, दिलो दिमाग में अपनी बात को जमा देता है, उनको समझाता है। उस ज़माने के तकादे वही थे, जादू का भी मुकाबला आपने किया। आप एक तो इल्मी तौर पर तैयारी करें, तकरीर के तौर पर, मुनाजरे के तौर पर, तहरीर के हर एतबार से आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि मैदान में आपने जाना है, मैदान में आपने जाना है, हर एतबार से आप यह की तैयारी करें। वरना यह कि इस तरह भी होगा, मैं कई जगह मैंने देखा है कि ख़तीब साहब हमारे कहते हैं कि उस्ताद जी मौली साहब हम ये बात तो कर देते हैं, कर चुका हूँ, लेकिन अब मसला होगा खुदा के लिए इसका जवाब दे दो। बात तो तूने की, तू जवाब दे दे, मैं क्यों दे दूँ?
जब आपने की है, जब आपने यह है कि दरवाज़ा खटखटाए तो जवाब अब तो खुद ही दे दे, हम क्यों इसका जवाब दे दें। लेकिन इस वजह से मेरी गुजारिश ये है, अल्लाह ने आपकी ज़बानों को खोला, आपके दिलो दिमाग को अल्लाह ने खोला, इल्मी तौर पर भी आप तैयारी करेंगे, अल्लाह की तरफ रुजू भी कर देंगे। और ये नीयत आपकी होनी चाहिए कि हम जा कर के, अल्लाह आपका भला करिए, है कि आगे जा कर के कुरान और सुन्नत और तौहीद की इशाअत करेंगे, दीन को फैलाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आपके पास होगी। मैदान में आए शर्माए नहीं, मैदान में आए और शर्माए नहीं। जो साथी हमारे पीछे रहते हैं वो मेरे तरह, मैं आप यकीन करें कोई खतीब मतीब कुछ भी नहीं हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ एक बार तो बयान करता हूँ, लोग कहते हैं बड़ी मेहरबानी, पहला बयान भी यही, आखिरी भी यही, बस कहते बड़ी मेहरबानी, इसके बाद आपके बयान की ज़रूरत नहीं, पहला बयान भी यही है, आखिरी भी यही। बनु तमीम के लोग, बनु तमीम वालों ने जब उनके कुछ लोग गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार होने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनका वफद आया, तो वफद आया, उनको नाज था बनु तमीम वालों को कि हमारे पास खुतबा भी है, हमारे पास शुआरा भी है। चुनांचे उन्होंने हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप शुआरा, शेर व शायरी में और खिताबत में हमारा मुकाबला करें। उनका ख़तीब उठा और उसने तकरीर की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साबित इब्न क़ैस इब्न शम्मास ख़तीब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हुक्म दिया कि खड़े हो जाओ। हज़रत साबित इब्न क़ैस ने उनका जवाब दे दिया, उसने बयान किया। शायरों का खड़ा हो गया, उसने अशार पेश किए, उसी वज़न पर फिलबदी हज़रत हसन को फरमाया आप खड़े हो जाओ। हज़रत हसन ने उनका जवाब दिया, तो वहाँ खड़े हो गए उनके बड़े सरदार, उन्होंने सब ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खतीबुकुम अख्तबु मिन खुतबाइना व शाइरुकुम अशअरु मिन शुआराइना। तुम्हारा खतीब भी जिंदाबाद, तुम्हारा शायर भी जिंदाबाद। खतीबुकुम अख्तबु मिन खुतबाइना व शाइरुकुम अशअरु मिन शुआराइना। तुम्हारा शायर, तुम्हारा खतीब, उसकी फसाहत व बलागत, मज़ामीन, मवाद इल्मिया, हमारे पास वो चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला आपके मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी चूँकि है वही तशरीफ़ ला चुके हैं, वो इस मैदान के शहंशाह है और अल्लाह आपका ये है कि इस मैदान के शाहसवार है, वही आपके सामने बयान करेंगे। असातिज़ा भी है, मुझे हज़रत का हुक्म था, मैंने हाज़िरी दी। मौलाना कल्याणवी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, दीगर असातिज़ा को और आपको शुरका जिन्होंने हिस्सा लिया है। अल्लाह ताला आपके फैज़ को आम फरमा दे और आपके फैज़ को ताम भी फरमा दे। लेकिन हर तरह से दुश्मन के लिए आप तैयारी करके मैदान पर जाएँ। अल्लाह इस इदारे को भी तरक्कियों से नवाजे। ये इदारे ही का फैज़ है अनवारुल कुरान का, इसके अनवार और बरक़ात से आप हज़रात इस्तिफ़ादा फरमाएँ। हज़रत जी के लिए, मोहतमिम साहब के लिए, दीगर असातिज़ा के लिए दुआ फरमाएँ। हज़रत मौलाना कल्याणवी को फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप हज़रात को व आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह।